हेलो स्टूडेंट, मैं कोच मनोज चौधरी। मैं लास्ट 18 साल से इंजीनियरिंग मैथ्स सिखा रहा हूँ। तो अभी जो M1 का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमिस्टर में चल रहा है बच्चों का, तो उससे पहले मुझे एक बात रियलाइज़ हुआ कि बच्चे लास्ट 8-10 दिन के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस के इंक्वायरीज के लिए आए और एक ही क्वेश्चन मैथ्स 1 सिखाओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट पर मैथ्स 1 सिखाना ये पार्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैथ्स 2 के लिए आप लोग क्लास अगर टाइम टू टाइम शुरुआत में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत सा काम सिंपल बन जाएगा M2 के लिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉलेज शुरू हुआ तो कुछ लोगों के बातों में आके उन्होंने M1 ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को बाद में रियलाइज़ हुआ कि M1 की क्लासेस की ज़रूरत थी। दूसरी बात मुझे ये भी याद दिलाना है, मैथ्स 1 में आप जो टॉपिक सीखते हैं ये टोटली 12 बेस होते हैं। हर टॉपिक 12 बेस है, अप्रोच वही है, लेकिन M2 में अप्रोच जो है ये एप्लीकेशन बेस होता है। ट्रिकी टॉपिक बहुत होते हैं, ये आपको रियलाइज़ होगा। तो फर्स्ट सेम में बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि क्लास लगाने के बाद में कुछ चीज़ें गलत निगेटिव बोलते रहते हैं, लेकिन जो बच्चों ने M1 ज्वाइन किया उनको एक बात का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि साथ में M1 हो गया, लास्ट मोमेंट पर भागदौड़ हुआ नहीं। और जो बच्चों ने M1 ज्वाइन नहीं किया था शुरुआत में, उनका लास्ट में मैथ्स 1 करने के पीछे लग गए, बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर नहीं हुए। तो क्लास का बेनिफिट यही है कि जब आप क्लास लगा लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, तो साथ में एक सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो जाता है। और एक सब्जेक्ट अगर मैथमेटिकल सब्जेक्ट अगर साथ में प्रिपेयर हो जाता है तो बाकी टाइम में आप बाकी सब्जेक्ट पर इजीली कंसंट्रेट कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट भी हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो सबसे पहले क्लास लगाने के बेनिफिट्स जो होता है वो मैं याद दिलाता हूँ। सबसे फर्स्ट बेनिफिट होता है कि आपका स्टडी कंसिस्टेंट हो जाता है। रेगुलर क्लास के टाइम में आओ और वो पार्ट कंसेप्ट समझ लो, रिवाइज कैसे करना है, एक क्लास का प्रोसेस होता है। कॉन्सेप्ट भी मैं बार बार रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को। उससे बाद में उसके जो फॉर्मूलीज है वो फॉर्मूलीज भी हम हमारे क्लास में इस टाइप का प्रोसेस होता है कि बच्चों से डेली फॉर्मूलीज लिखवा लेता हूँ और उसका एक शीट ही देता हूँ डेली, ताकि बच्चों का वो शीट भर के भी दिमाग में वो फॉर्मूलीज क्लियर हो जाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस करके जो कंसेप्ट है, जो सम्स मैं क्लास में लेता हूँ, ये सम्स का बच्चों से मैं दूसरे दिन जब आते हैं तो प्रैक्टिस कराता हूँ, 2 बार 3 बार लिखने के लिए बोलता हूँ, ताकि वो बच्चे को एग्जाम्पल जो हम सिखाते हैं क्लास में और सडन अगर रिवाइज हो जाता है तो मुझे गारंटी है बच्चों को कंसेप्ट कभी भूलता नहीं। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट मतलब कंसिस्टेंट काम हो जाता है। दूसरा बात, फॉर्मूलीज रिवाइज हो जाते हैं, लिख के प्रैक्टिस हो जाता है। बाद में जो सम्स लेता हूँ वो रिवाइज हो जाते हैं। तो ये मेन बेनिफिट मुझे रियलाइज़ हुए। उससे बाद में बच्चों से जो फीडबैक आए कि जब आप यहाँ पर सीख के जाते हैं तो कॉलेज में अगर वो कंसेप्ट चलते हैं तो बच्चों का रिवीजन हो जाता है, लेकिन अगर बच्चों का क्लास में रिवाइज होता नहीं, यहाँ पर अगर लगाते नहीं, तो एक कॉलेज में फर्स्ट टाइम पढ़ने में उनको तकलीफ होता है, उनको डिफ़िकल्ट लगता है। तो जो बच्चे क्लास में सीख के जाते हैं उनका कॉलेज में जब सिखाते हैं तो आप रिवाइज हो जाता है। दूसरी बात ये भी है, कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ाते नहीं है, लेकिन कॉलेज में कुछ फेस्टिवल चलते हैं, कॉलेज में सबमिशन का वर्क बहुत चलता है, बाद में प्रैक्टिकल का काम, इन सेम एंड सेम, हर एक कुछ एक्टिविटी की वजह से या गवर्नमेंट हॉलीडेज होने की वजह से कॉलेज में सिलेबस जिस अप्रोच से वो कवर करते हैं इतना सिस्टमेटिक कवर होता नहीं, इसलिए बच्चे लास्ट में परेशान हो जाते हैं।
शुरुआत में उनको लगता है कि हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम के बाद में उनका टारगेट होता है कि ये डेट तक सिलेबस ख़त्म करो। तो फिर वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ने की वजह से या टॉपिक पर ज़्यादा सम्स नहीं लेने की वजह से उनको टॉपिक बहुत अच्छा समझता नहीं। और क्लास में जब टॉपिक पर हम ज़्यादा सम्स लेते हैं, वो फॉर्मूलिस या मेथड कैसे अप्लाई करके दिखाते हैं, इसकी वजह से बच्चों को सम्स आसान लगते हैं। कोई टॉपिक पर अगर हम एक दो सम लेके अगर कवर करें तो बच्चों के दिमाग में वो टॉपिक के कंसेप्ट कभी दिमाग में घुसेगा नहीं। लेकिन वही टॉपिक पर अगर हम 5-6 सम्स ले लेते हैं, 8-10 सम ले लेते हैं, तो बच्चों को वो टॉपिक बहुत सिंपल लगता है। इसलिए टॉपिक पर एक एक दो सम लेके कवर करना मतलब बच्चों को नेचुरली वो टॉपिक डिफिकल्ट होने जैसी बात है। लेकिन हम अगर ज़्यादा सम्स लेते हैं तो बच्चों को वो टॉपिक गारंटेड अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मैथ्स इंटरेस्टिंग बन जाता है। उसके बाद में मुझे जो बात समझाना है, आप में से बहुत सारे बच्चों को बुक का फोबिया होता है, मतलब उनको बुक में से पढ़ने के लिए बोलो तो उनको दिमाग में घुसता ही नहीं। भले होशियार होते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट को अगर हम कोचिंग थ्रू समझाते हैं, क्लास में लेक्चर थ्रू समझाते हैं, तो उनको मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट वो बच्चों को वर्ल्ड क्लास लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी वो टॉपिक को आप बुक में से पढ़ने से, अगर कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप में से कुछ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में अगर साथ में प्रैक्टिस करने के बाद में वो टॉपिक बहुत सिंपल लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद में हम क्लास में कोचिंग मटेरियल भी बताते रहते हैं, उनको मटेरियल भी समझाते हैं। तो जब मटेरियल बताते हैं उनको सम्स होने के बाद में एक्स्ट्रा सम का मटेरियल देते हैं, एमसीक्यू के हिसाब से आप उनको हम मटेरियल बना के देते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज ऐसी चीज़ है, आगे आप कोई भी एग्जाम्स दो, आपको एमसीक्यू पैटर्न से जब आता है, इतना है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई होता है, लेकिन उनको मैं बुक दे देता हूँ ताकि टॉपिक होने के बाद में एमसीक्यू भी बच्चा कर सकता है, ताकि फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसका प्रिपरेशन भी साथ में हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉलेज में जब टॉपिक सिखाते हैं तो प्रैक्टिस हुआ या नहीं पूछने वाला कोई मिलता नहीं, लेकिन क्लास में हमारा वो प्रोसेस है, जो सम सिखाते हैं वो अगर रिवाइज कर लेते हैं, बच्चों से प्रैक्टिस करवा लेते हैं, और इसकी वजह से वो बच्चों को गारंटेड अच्छा लगता है। क्योंकि प्रैक्टिस करने की वजह से बच्चा बार बार लिख लेता है, वो सम बार बार लिखता है, मतलब वो बच्चों के दिमाग में वो टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस हो जाता है और टॉपिक अच्छा लगता है। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में आने के बाद में एक अच्छी बात समझते हैं, क्योंकि क्लास में अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये इतने सारे स्टूडेंट होने की वजह से बच्चों का जब इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के अंदर, कुछ सिलेबस उधर से कुछ नोट्स, बाकी सब्जेक्ट भी बोलो या मैथ्स का भी बोलो या बाकी चीज़ें भी, जनरल नॉलेज के इंटरेक्शन होने की वजह से बच्चों को बाकी चीज़ें भी सीखने को मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हम कोई बच्चे M2 अगर ज्वाइन करता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो साथ में कवर कर लेता है, उसे मैथ्स 2 से सिंपल सब्जेक्ट कोई लगेगा नहीं। क्योंकि मैथ्स 2 में सिलेबस क्या क्या होता है उसका मैं अगला वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि भाई मैथ्स 2 पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपने बहुत अच्छा सीखना चाहिए, गाइडेंस बहुत अच्छा मिलना चाहिए, जिससे आपका मैथ्स 2 का रिजल्ट एक्सीलेंस मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।